मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 11 नवंबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, अब बहुत अरसा हमारे उधर ये बहस चलती रही कि भाई जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है वो क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड है, यानी क्या है, सूद पे मबनी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस पे तनकीद की जाती रही और कहा जाता रहा कि भाई आपको क्या है, इसकी तरफ इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आना चाहिए। और इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस होती रही कि भाई ये इस्लामिक बैंकिंग ये है ना, ये असली इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, बस सिर्फ एक आप कह लेंगे जी अल्फाजों का हेर फेर है। ये भी मतलब इंटरेस्ट उसी की किस्म ही है जिस तरह कन्वेंशनल बैंक कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए जो है ना, ये इस्लामिक बैंकिंग का जो है ना ये शोशा छोड़ा गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना डिबेट हो सकती है कि क्या वाकई जो है कन्वेंशनल बैंकिंग वो रिबा इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आती है, और जबकि जो है हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग क्या वो भी प्रॉपर उस फॉर्म में है कि नहीं, कि जिसमें हम कहें कि भाई उसके अंदर जो है वो मतलब हराम नहीं है और वो क्या है, रिबा इंटरेस्ट के ज़ुमरे में नहीं आता है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल क्या कह रहा है, ये एडिटोरियल बेसिकली है कि जी एक हमारे पास जजमेंट आई थी, इसमें कब आई थी, अप्रैल में आई थी। ठीक है। और उसमें कहा गया था फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि जी उसने में गवर्नमेंट को उन्होंने 2027 तक यानी कि 5 साल दिए थे, कि उन्होंने कहा था कि जी आप इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग जो है ना वो आप ख़त्म कर दें, यानी कि सूद पे मबनी जो बैंकिंग है उसे ख़त्म कर दें। ठीक है। और उसके खिलाफ फिर जाहिर है क्या हुआ था, कि इस पे इन्होंने अपील की थी। इसमें क्या कहा था कि जी गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि इसहाक डार ने ऐलान किया है कि जो रूलिंग कोalition है वो विड्रॉ कर लेगी वो जो अपील की थी इन्होंने इस अप्रैल जजमेंट की, जिसमें कहा गया था कि 2027 तक जो है ना वो आपने ख़त्म करना है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग। तो बेसिकली इसहाक डार कहता है कि भाई हम चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग जो है वो क्या है, मतलब क्योंकि पहले तो इसको ये चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब हम इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि जी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके क्या है इंप्लीकेशंस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि देखें, हम लोग कर्जा लेते हैं, आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, जाहिर है वो उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर हम दूसरे जो इदारे होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, और इवन जो हमारे बायलैटरल जो हम कर्जे लेते हैं वो भी सारे क्या है इंटरेस्ट पे ही होते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं जी हम इसको इंटरेस्ट जो बेस्ड बैंकिंग है उसको ख़त्म कर देंगे, और दूसरी तरफ आपको जब हर किसी से कर्जा लोगे तो उसके किस तरीके से आप उसको क्या है एडजस्ट करोगे। तो उस हवाले से ये बहुत बड़ी डिबेट है। ठीक है। ये मतलब आप इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल गेम में किस तरह की चीज़ें कि नहीं जी हम इस्लामी निज़ाम ला रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस ला रहे हैं, आप वो तो कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ है ना, कि पहले भी इस पे भी एडिटोरियल हम काफ़ी डिटेल से मैंने आपको कहा था कि भाई ये किसी तौर पे भी पॉसिबल नहीं है कि ये गवर्नमेंट करने जा रही है। अब मुझे नहीं पता इसको ये किस तरह से आगे करेंगे, इसको हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आज का एडिटोरियल है इसको हम देख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ है, ये ना होने के बराबर है मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि जी कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में फ़र्क क्या होती है। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पे आप किताबें लिखी गई हैं, आप लोगों ने एग्री की भी की है, डिसएग्री भी किया है। ठीक है। तो वो आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे वो बेसिक डेफिनेशन मैं आपको दे दूं कि जी कन्वेंशनल बैंक जो होती है वो ट्रीट करते हैं मनी को एक कमोडिटी के तौर पे एंड लेंड इट अगेंस्ट इंटरेस्ट एज इट्स कंपनसेशन। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कन्वेंशनल बैंकिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, और इस्लामिक बैंकिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, इस्लामिक बैंकिंग में हमारे पास आ जाता है इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स आर यूजुअली एसेट बैक। ठीक है। ये एसेट बैक्ड होते हैं हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स, और इसमें इन्वॉल्व होती है ट्रेडिंग एसेट्स की, रेंटिंग ऑफ एसेट और पार्टिसिपेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस। ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल बैंक में कहा जाता है कि भाई इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, इसमें लॉस का जो है ना वो एलिमेंट नहीं होता, लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग जो है उसमें उन्होंने कहा कि जी प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट होता है। ठीक है। तो इसको आप ये मजीद डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक, ये बिल्कुल मोटा मोटा डिफरेंस बताया था। बाकी आप बहुत ज़्यादा बारीकी में जाके इसको जितना भी आप पढ़ना चाहें इस पर आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल तो बता दिया लेकिन इसको दोबारा कर लेते हैं। कह लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर Isaac Dar's announcement that the ruling coalition will withdraw the legal challenge to April judgment of the federal Shariat court that gave the government until the end of 2027
to eliminate interest-based banking must have come as a surprise. उन्होंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्टर सागदार की अनाउंसमेंट है, उनका ऐलान है कि जो रूलिंग कोalition है यानी सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर लेगी, वो वापस ले लेगी लीगल चैलेंज किस हवाले से कि अप्रैल जजमेंट थी फेडरल शरीयत कोर्ट की जिसको चैलेंज किया गया था, जिसने दिया था गवर्नमेंट को 2027 के एंड तक का टाइम कि वो एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग। और ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा ये जो ऐलान है सागदार का वो आया है एक बड़े सरप्राइज़ के तौर पे, ठीक है, क्योंकि आप किस तरीके से जो है ना कह रहे हो कि जी हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे इस जजमेंट को और हम जो हैं वो क्या है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग को ख़त्म करेंगे। अच्छा, करेंगे जी। मिस्टर डार सेड द गवर्नमेंट वांट्स टू एलिमिनेट रिबा एज सून एज पॉसिबल। इनका मिस्टर डार ने कहा कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे रिबा सूद को। ठीक है, रिबा इसको सूद भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, एज सून एज पॉसिबल कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको हम क्या है ख़त्म कर दें। He also said that both the state bank and the state controlled national bank would immediately take back the appeals against the FSC decision. FSC क्या है? Federal Shariat Court. ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जी दोनों स्टेट बैंक और स्टेट कंट्रोल नेशनल बैंक जो है ठीक है, जिसको ये नेशनल बैंक जिसे स्टेट कंट्रोल करती है, वो इमीडिएटली वो फौरन क्या है टेक बैक कर लेंगे, वापस ले लेंगे अपील्स। किसके अगेंस्ट? ये एफएससी का डिसीजन था, फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें उन्होंने कहा था 2027 तक जो है ना वो आप कन्वेंशनल बैंक खत्म करके आप क्या है आप ये कन्वेंशनल बैंक जो है ना इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग उसको क्या है ख़त्म करो। बट अच्छा, वही जो सवाल सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप? ठीक है, उसको यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, but it still isn't clear how the government plans to achieve this goal and meets the court's deadline। ठीक है, बहुत अहम सवाल कि आपने ये फैसला तो कर लिया कि ठीक है जी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग खत्म करनी है, लेकिन आप इसको करोगे क्या? उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि गवर्नमेंट क्या प्लान है कि वो इस गोल को हासिल करेगी और पूरे करेगी। कोर्ट की डेडलाइन जो उन्होंने कहा था कि 2027 तक जो है ना वो आपने खत्म करनी है interest based banking. Nor is it clear whether or not the private banks that have also challenged the decision, which declares interest based banking in all its forms and manifestations against Islamic teachings, will withdraw their appeals. अच्छा, अब एक और बहुत अहम सवाल कि उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट तो कह रही है कि ठीक है जी हम जो है ना उसको जो चैलेंज हमने किया था उसको वापस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब उस जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने भी चैलेंज किया था इस फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन को, जिसमें 5 साल का टाइम दिया गया था। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस के ये अगेंस्ट है, खिलाफ है इस्लामिक टीचिंग्स के, विल विड्रॉ देयर अपील्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया, सागदार ने कह दिया कि भाई हम ये अपील की थी, चैलेंज किया था, उसको वापस ले लेंगे, लेकिन क्या ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो भी वापस लेंगे कि नहीं? क्योंकि देखें सारी आपकी बैंकिंग इसके ऊपर चल रही होती है इंटरेस्ट बेस्ड, तो किस तरीके से जो है ना वो काम करेंगे बैंक्स अगर ये ख़त्म कर दें इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग। ठीक है, अच्छा। The matter has lingered since 1991 when the Federal Shariat Court first declared that simple interest charge on all kinds of financial transactions, domestic and international, to be riba and against the injunctions of Islam due to its far-reaching implications for the banking and financial system and the country's dealings with the outside world. मैंने कहा the matter has lingered. Lingered होता है कोई चीज़ मतलब जितने अरसे चलना उससे ज़रूरत से ज़्यादा मतलब आप चल जाए ना वो कोई चीज़ ख़त्म ना हो। जिस तरह ये मैटर क्या है लिंगर हुआ है यानी कि चल रहा है कब से? 1991 से, क्योंकि अब देखें 22 और 9 कितने हो गए? 31 साल जो है ना वो यहाँ पे हो गए, तो ये क्या है मतलब कोई भी मैटर हो उसको इतनी देर नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है लिंगर ऑन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा तवालत इख्तियार कर रहा है। और ये कब से ये चल रहा है मसला? When the Federal Shariat Court first declared that simple interest charge all kinds of financial transactions, कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट ने पहली बार ये डिक्लेयर किया था कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, ये चार्ज किया जाता है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, चाहे वो क्या हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, टू बी रिबा, के वो किस चीज़ के ज़ुमरे में आती हैं? रिबा के, इंटरेस्ट के, सूद के ज़ुमरे में आती हैं। एंड अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, ड्यू टू इट्स फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, किस वजह से कि इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है, यानी कि ये है इसका बहुत ज़्यादा असर है हमारे पास। जिस तरह अगर देखें, इफ यू डिस्क्राइब एक्शंस, इवेंट्स और चेंजेस एज फार रीचिंग, यू मीन दैट दे हैव अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट अ ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसके क्या है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। और क्या है? एंड द कंट्रीज डीलिंग्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसके साथ भी। ठीक है, तो अब आप वही बहुत बड़ा सवाल कि भाई आप ये करोगे किस तरह? Islam prohibits, अच्छा अब इसमें बताया है कि जी Islam prohibits riba out of the concern that it results in what has been described as profiteering and money making and a multiplication mode of economic exchange which does not involve labor and effort but the owner of economic resources। अच्छा, उन्होंने कहा जी इस्लाम प्रोहिबिट करता है, मना करता है रिबा से, इंटरेस्ट से, सूद से, किस वजह से? कि वो उन्होंने कहा कि जी ये
नतीजा होता है, जिस कहा जाता है कि जी आप प्रॉफ़िट बना रहे हो, मनी मेकिंग कर रहे हो, आप क्या है मल्टीप्लिकेशन मोड ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज में जा रहे हो, जिसमें इन्वॉल्व नहीं है लेबर, मुशक्कत एंड एफर्ट, कोशिश किसी जानिब से, ओनर की जानिब से और किस चीज़ की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ की। बट एज़ पॉइंटेड आउट इन दिस स्पेस प्रीवियसली, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह पहले भी दौर में मतलब पहले भी कहा जा चुका है, मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट रिबा शुडंट बी इक्वेटेड विद सिंपल इंटरेस्ट, के कई स्कॉलर्स इस बात पे जो है ना वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी जो है हमारे पास, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि रिबा जो है ना उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि उन्होंने कहा ये बेस्ड है रैशनल म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज पे एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क, लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स पे। उन्होंने कहा है कि जी अगर बैंकिंग सिस्टम जो है ना वो इससे रिबा से छुटकारा भी हासिल कर ले तो हमें किस तरह पता चलेगा ये नया सिस्टम है वो कंफर्म करता है, वो बिल्कुल उस मुताबिक है किसके, इस्लामिक एडिक्ट्स के, इस्लामिक कमांड के। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग हैज़ ग्रोन रीजनेबली फास्ट इन लास्ट 2 डेकेड्स। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी जो इस्लामिक बैंकिंग है ना उससे काफ़ी वो ग्रो किया है पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले आप कह सकते हैं किसमें आप कह सकते हैं मैं चार्जर पे लगा लूँ इसको, कि पिछले 20 सालों में मैंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग ने क्या है बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, मैनी हैव शिफ्टेड टू इट, और लोगों ने भी ज़ाहिर है फिर इसकी तरफ राग़िब हो गए हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ से, ट्रस्टिंग द फतवा ऑफ सो कॉल्ड शरिया बोर्ड्स ऑफ द बैंक्स, उसमें ट्रस्ट करते हुए ये फतवा था शरिया बोर्ड का, बैंक का। ठीक है, येट मैनी डाउट, लेकिन फिर भी कई लोग हैं ना इस बात पे सवाल उठाते हैं, दैट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग ऑफर्ड आर एक्चुअली रिबा फ्री और कंफर्म टू द फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ इस्लाम। लेकिन उनका फिर भी बहुत लोग इस बात पे शक करते हैं, डाउट का इजहार करते हैं कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो क्या है, रिबा फ्री हैं और कंफर्म है, मुताबिक हैं उस फ्रेमवर्क के जो दिया गया है लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन इस्लाम। वही मैंने आपको इस तरह बात शुरू में बताई थी कि एक तो लोग जो है ना इस चीज़ पे अभी भी कन्विंस नहीं है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो वाकई जो है ना वो किसके मुताबिक है, कि एक तो वो रिबा फ्री है और वो कंफर्म करते हैं मुताबिक है फ्रेमवर्क है जो के दिया गया था लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं इस्लाम के, उसके मुताबिक। ठीक है, तो अभी तक वही मसला जो है ना वो हल नहीं हुआ है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब क्या मसाइल दरपेश आएंगे जब हम इसको कन्वर्ट करके इस पे आ जाएंगे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। Energy conversion to riba-free financial system, or what some describe as Islamic finance, demands thorough and extensive research to understand and define what really constitutes riba. उन्होंने कहा जी ये इसको कन्वर्जन आना मतलब कि यहाँ से इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग से आप रिबा फ्री फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जाना, और कई लोग जिसको डिस्क्राइब करते हैं इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, कि उन्होंने कहा जी इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आना वो डिमांड करता है कि एक बहुत ज़्यादा क्या है जामे रिसर्च की गई हो, कि अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए और डिफाइन किया जाए कि भाई ये रिबा जो है ना वो होता क्या है। दैट इज़ important because the shift to an interest-free economy in a complex, globally integrated financial system can be extremely challenging, if not impossible. तो ये यहाँ पे बात करें कि हमें पता होना चाहिए भाई रिबा है, क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब अगर हम शिफ्ट कर जाते हैं इंटरेस्ट फ्री shift to an interest-free economy in a complex, ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि कहा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अब आपने बाहर के बैंकों से काम करना है तो क्या है, आप उनको कहोगे नहीं जी हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग है, आप जो है हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो अगले तो आपसे कभी भी काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा इस तरह ये सारा ये ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके साथ काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है चैलेंजिंग होगा, इफ़ नॉट पॉसिबल। अगर नामुमकिन ना भी हुआ तो बहुत मुमकिन होगा, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं रहते। हमारा जो आप कह लें कि जी जो हमें डील करना होगा वो दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ है, जो क्या है ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे जी, sadly in more than 3 decades neither FSC nor successive governments nor the banks have given any thought to comprehensively studying the issue or its implications। लेकिन उनका अफसोस की बात है कि पिछले 30 सालों में ना ही एफएससी फेडरल शरीयत कोर्ट, ना ही ये लगातार आने वाली गवर्नमेंट्स थी, ना ही बैंक्स ने है ना इस बारे में कोई जामे कोई पॉलिसी बनाई है और इस इशू को कोई डील किया है, और ये इसके इम्प्लीकेशन है इसके अंदर बताए जाए उसके बारे में क्या है डील किया है बेहतर तरीके से। It is advisable that the government, the FSC, and the stakeholders move cautiously on this path instead of rushing into it for political reasons। अच्छा, उन्होंने कहा ये बड़ा एडवाइजेबल है गवर्नमेंट के लिए कि जो एफएससी और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं ना वो बड़े एहतियात से रास्ते पे चलें, बजाय इसके कि वो रश करें, जल्दी करें पॉलिटिकल रीजंस के लिए। क्योंकि देखें अब ये इलेक्शन ईयर है, अब आप उसमें कहो कि जो गवर्नमेंट ने जी इस्लामिक
निज़ाम यहाँ पे लाने लगी है, और आप पॉलिटिकल रीजंस पे आप ये चीज़ चला दो, लेकिन आप ये किस तरह भूल रहे हो कि आपका सारा जो सारा आपका वो चल रहा है निज़ाम। अभी देखें हमारा जो सारा कर्जा है वो क्या है, इंटरेस्ट पे ही चल रहा है। हमने अगला कर्जा लेना है वो इंटरेस्ट बेस पे है। तो उसके बाद आप कहोगे नहीं जी हम जो है इंटरेस्ट फ्री है ना वो इस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपको क्या है इम्प्लीकेशंस की तरफ देखना होगा, जो दूसरे मामलात हैं। उन्होंने कहा इट डज नॉट मैटर वेदर और नॉट द गवर्नमेंट विड्रॉज इट्स चैलेंज टू द एफएससी डिसीजन। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या हाँ ये कि ना गवर्नमेंट जो है ना वो विड्रॉ करे, वापस करे अपना ये चैलेंज जो उन्होंने किया था एफएससी का डिसीजन था, फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन जो हमने सबसे पहले ऊपर डिस्कस किया है। What matters is that whatever decision is taken should be done on the basis of thorough research। लेकिन उन्होंने कहा बात यह है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो किस तरह लिया जाना चाहिए कि वो जामे रिसर्च की बुनियाद पर लेना चाहिए। और बेसिकली उन्होंने कहा कि जी ये डिपेंड नहीं करता कि वो डिसीजन वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे। जिस तरह साल्टान ने पहली लाइन में यहाँ पे ऐलान किया था कि जी हम इसको जो है ना विड्रॉ कर रहे हैं लीगल चैलेंज, ये अप्रैल जजमेंट थी फेडरल शरीयत कोर्ट की। उनका बेसिक ये है कि आप कितनी थॉरो रिसर्च आप करके उस नतीजे पे पहुंचते हो। जिस तरह यहाँ पे देखें ना जो भी आप डिसीजन लो वो क्या है थॉरो रिसर्च के नतीजे पे हो। तो बेसिकली बहुत ये मतलब ये इस तरह एक एडिटोरियल पे डिसाइड होने वाली चीज़ नहीं है कि जी अगर हम इसमें इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग से हट के हम जब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएं तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा इस पे बहस होगी भी और होनी भी चाहिए। तो इसमें मज़ीद और जिस एडिटोरियल आएंगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से किसी तौर पे भी काबिल मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो इम्प्लीमेंट की जा सके वो नहीं है। एक ये पॉलिटिकल स्टैंड तो हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक है, बाकी मेरा आपने एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ रोज़ रात को हम एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। रोज़ रात को 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, पीडीएफ्स हैं और डॉन हाईलाइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।